कभी कभी जिंदगी हमें इतना बड़ा बना देती है कि हम भूल जाते हैं कौन था जिसने हमें चलना सिखाया। कौन था जो खुद भूखा रहकर हमें खिलाता रहा। कौन था जिसने अपने सपने हमारे लिए कुर्बान कर दिए। यह कहानी ऐसे ही एक बाप की है जिसकी रोटी तो अधूरी रह गई लेकिन उसका प्यार अमर हो गया। बेटा, रोटी थोड़ी और दे दे। बूढ़े हरिराम ने कांपते हाथों से खाली थाली आगे बढ़ाई। अर्जुन, जो अब शहर में बड़ा अफसर बन चुका था, झुरझलाते हुए बोला, पिताजी, इतनी खा लेंगे। डॉक्टर ने मना किया है। आपको शुगर है। हरिराम हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, जब तेरी माँ जिंदा थी ना, तेरे लिए पराठे बनाती थी। अब तो सूखी रोटी भी मीठी लगती है। अर्जुन ने बिना कुछ कहे थाली उठा ली और अंदर चला गया। हरिराम की आंखें दरवाजे की तरफ टिकी रहीं। उन्होंने आह भरी। हे भगवान, तेरे दिए बच्चे भी अब तेरे जैसे दूर हो गए। कभी यही हरिराम गांव के स्कूल में अध्यापक थे। इज्जतदार आदमी, सादा जीवन, मगर सपने बहुत बड़े। उनका एक ही बेटा था, अर्जुन। पढ़ाई में तेज और बाप की आंखों का तारा। हरिराम अक्सर कहते, मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। कोई उसे गरीब का बेटा नहीं कहेगा। खेत बेच दिए, माँ के गहने गिरवी रख दिए और अर्जुन को शहर भेज दिया पढ़ने। जब वो बस में बैठने जा रहा था, माँ ने आंचल में कुछ सिक्के बांधकर कहा, बेटा, ये तेरे बाप की मेहनत है। इसे संभाल कर रखना। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, माँ, मैं आपको ऐसा घर दिलाऊंगा जिसमें मिट्टी नहीं, संगमरमर की खुशबू होगी। हरिराम ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतना याद रखना बेटा, जहाँ रोटी में माँ का प्यार हो, वहाँ संगमरमर की दीवारों का कोई मतलब नहीं। समय बीत गया। अर्जुन ने खूब पढ़ाई की, नौकरी लगी और शहर में उसका बड़ा नाम हो गया। उसकी शादी नेहा से हुई और एक प्यारा बेटा आर्यन हुआ। अब वो शहर के चमकदार फ्लैट में रहता था, हर चीज आलीशान। लेकिन उस आलीशान जिंदगी में पिता की जगह नहीं थी। हरिराम गांव में अकेले रह गए थे। हर महीने अर्जुन कुछ पैसे भेज देता और फोन पर बस 2 मिनट बात करता। पापा, मीटिंग में हूँ। बाद में बात करता हूँ। कभी नेहा कहती, पापा जी, अर्जुन ऑफिस में है, आप बाद में फोन कीजिए। हरिराम बस मुस्कुरा देते। ठीक है बेटी, भगवान खुश रखे। फोन रखकर वो बरामदे में बैठे बैठे आसमान देखने लगते। कैसे हो गए बच्चे? जो हमारे बिना सांस नहीं लेते थे, आज हमारी आवाज सुनने का भी वक्त नहीं। फिर एक दिन गांव में जोर की बारिश हुई। छत टपकने लगी, दीवारें भीग गईं और वो बूढ़ा बाप बारिश देखता रहा। सुबह होने से पहले उसने एक पुराना बैग उठाया, उसमें 2 जोड़ी कपड़े रखे और बस पकड़ ली, शहर जाने के लिए। सुबह जब अर्जुन ने दरवाजा खोला तो सामने पिता को देखकर चौंक गया। पिताजी, आप बिना बताए आ गए। हरिराम ने मुस्कुराते हुए कहा। सोचा बेटा तुझे और आर्यन को देख लूं। नेहा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। जी पापा, अंदर आइए। पहले 2 दिन सब ठीक चला, लेकिन फिर नेहा को खीज होने लगी। हरिराम हर चीज में टोक देते। बहू, इतना तेल मत डालो खाना में। बेटा, आर्यन, इतना मोबाइल मत देख। धीरे धीरे वो घर अब उनका नहीं रहा। आर्यन ने सुनना बंद कर दिया, नेहा बोलना बंद कर चुकी थी और अर्जुन बीच में चुप था। रात को हरिराम अकेले बालकनी में खाड़े और आसमान को देखते। हे भगवान, क्या मैंने गलती की थी अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाने में? एक शाम अर्जुन ऑफिस से लौट रहा था। नेहा ने कहा, आज पार्टी है, हम बाहर जाएंगे। पापा के लिए खाना बना दो। अर्जुन ने दाल रोटी थाली में रखी और पिता के कमरे में रख दी। पापा, खाना खा लीजिए। मुझे और नेहा को देर हो जाएगी। हरिराम मुस्कुराए। बेटा, तू भी बैठ जा,
साथ में खा लेते हैं। पापा, टाइम नहीं है, मैं चलता हूँ। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। हरिराम ने धीरे से थाली खींची और रोटी का टुकड़ा तोड़ा। रोटी सख्त थी, मगर उन्होंने बिना शिकायत खा ली। फिर उन्होंने बगल में रखी चिट्ठी उठाई। वो वही चिट्ठी थी जो उन्होंने गांव से निकलने से पहले लिखी थी। उन्होंने धीरे धीरे पढ़ा। बेटा, जब मैं तेरे घर आऊंगा तो तेरे हाथ की बनी रोटी जरूर खाऊंगा। वो मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा होगी। आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने आसमान की ओर देखा। शायद ये रोटी मेरी आखिरी होगी। सुबह जब अर्जुन लौटा, दरवाजा खुला था। कमरे में सन्नाटा था। थाली में अधूरी रोटी थी और पास ही पिता की वही चिट्ठी। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने चिट्ठी खोली और पढ़ने लगा। बेटा, अब तेरी रोटी की जरूरत नहीं। तूने मुझे वो दे दिया जो हर बाप चाहता है, अपने बच्चे को ऊंचाई पर देखना। अब मैं संतुष्ट हूं। बस इतना याद रखना, जब तेरे बच्चे तुझसे रोटी मांगें तो उन्हें अकेला मत छोड़ना, जैसे तूने मुझे छोड़ दिया। तेरा बाप, हरिराम। अर्जुन जोर से चिल्लाया। पापा, उसने पिता को झुलाया, पर वो अब सिर्फ एक शांत देह बन चुके थे। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि जो रोटी उसने बाप को दी थी, वो रोटी नहीं, उसकी बेरुखी का स्वाद थी। वक्त गुजर गया। 5 साल बाद वही अर्जुन बूढ़ा हो गया था। उसका बेटा आर्यन अब विदेश में था। हर सुबह अर्जुन बालकनी में बैठता, एक रोटी का टुकड़ा आसमान की ओर उठाता और कहता, पापा, आज मैंने आपके लिए रोटी बनाई है। पर जवाब में बस हवा की सरसराहट होती थी। एक दिन आर्यन का कॉल आया। डैड, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है बेटा, काम पहले। फोन रखते ही उसकी आंखें भर आईं। वो जान गया था कि जिंदगी ने पूरा चक्र पूरा कर लिया है। अब वही दर्द उसे मिलने आया था जो उसने कभी अपने पिता को दिया था। अर्जुन, चेहरे पर हल्की मुस्कान है, हाथ में वही पुरानी चिट्ठी है और थाली में एक अधूरी रोटी रखी है। शायद वो रोटी इस बार बाप की नहीं, बेटे की थी, लेकिन अधूरी वैसे ही रह गई, जैसे रिश्तों में मोहब्बत अधूरी रह जाती है। हर रिश्ता वक्त मांगता है, प्यार नहीं। माँ बाप को वक्त दो, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो उनकी खाली कुर्सी उम्र भर बोलती रहती है, एक बार और बुला लेता।